सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक पर सीख रहे हैं। इस समय वह टॉपिक है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आइए उस सब्जेक्ट पर जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए। समय अपनी आंखों को बंद करें। समय आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता मैं हृदय की गहराई से कोई धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता प्रभु, तूने अब तक हमें जीवित रखा, हमें भला चंगा स्वस्थ रखा, इसलिए धन्यवाद यीशु। मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं, हम आपके वचनों के प्रकाशनों को इस समय जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि मेरी समझ को खोल दीजिए, जिससे मैं प्रभु जी उस भेदों को हम समझ सके। प्रभु जी लॉर्ड मैं आपके नाम की मैं अपनी जीभ को, अपने शब्दों को, अपनी बुद्धि को आपके हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कब्जा कर और मुझे अपने नियंत्रण में लेकर चल। सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता जितने लोग पिता इस समय इन वचनों को सुनने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी हो पिता तो अद्भुत काम कर यीशु के नाम में। पिता वचन सुनते सुनते हुए अपने जीवन बड़ी आशीष को प्राप्त करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। हालेलुया। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, उसके चौथे भाग को सुनेंगे। आमेन। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसका 18 पद। आमेन। तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन आज्ञाओं को मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। आमेन। तब मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन। यहाँ व्यवस्था विवरण की पुस्तक वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, हमें स्पष्ट करता है। अगर हम सचमुच अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम अपने जीवन के अंदर में और सुन करके अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चय हम अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकते हैं। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, यह तब होगा, कब होगा? जब आप अपने जीवन में, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों को क्या करेगा? मानेगा और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करेगा। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन का चमत्कार पाने की एक आशा रखते हैं, आप प्रभु की ओर अपनी निगाह को डाल कर रखते हो, कहते हैं हे परमेश्वर क्या कर, तू मेरे जीवन पर चमत्कार कर। प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर तू क्या कर? अद्भुत काम कर। प्रभु तू मुझे आशीष दे। एक बड़ी आशा भरी दृष्टि के साथ सेनाओं के यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है उस परमेश्वर की ओर अपनी नजरें, अपनी निगाह, अपने बड़ी विश्वास के साथ उसकी दृष्टि लगाते हैं और कहते हैं हे परमेश्वर क्या कर, तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक चमत्कार को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के एक बड़ी मिरेकल को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर कुछ शर्तों को आपके जीवन पर रखा हुआ है। अगर आप उन शर्तों को अपने जीवन के अंदर में अगर आप पालन करते हैं तो निश्चय आप अपने जीवन के लिए बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम में हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है, तब होगा जब तू, यह वचन कहता है तब जब तू, परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों को तू मानेगा। आमेन। हालेलुया। जो परमेश्वर आज हमें जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन ठहरा कर रखा हुआ है, आज हमें उन आज्ञाओं पर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें सुनकर चलने की आवश्यकता है। सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले आज हमें बनने की आवश्यकता है। हालेलुया।
आज पूरे विश्व के अंदर सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन करके चलने की कोशिश करते हैं, वचन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आज अपने आप को जांच कर देखिए, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज अपने आप को जांच कर देखिए, अपने आप को परख के देखिए, क्या वाकई में क्या मैं प्रभु की दृष्टि में मैं एक प्रसन्न करने वाला जीवन क्या मैं व्यतीत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं हर एक जन को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इस समय इन वचनों को सुन रहे समय, ध्यान से सुनो। इस समय परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अगर तू सचमुच अपने जीवन के अंदर चमत्कार को देखना चाहता है, अगर तू सचमुच अपनी बीमारियों से नजात और छुटकारा को पाना चाहता है, अपने कर्जों से आप आजाद होना चाहते हो, नाना प्रकार के दुख से, नाना प्रकार के तकलीफों से, नाना प्रकार की समस्याओं से, नाना प्रकार के बंधनों से, अगर आप उस बंधनों को अपने जीवन टूटते हुए देखना चाहते हैं, अंधकार की ताकतों से अगर आप फ्री होना चाहते हैं, तो आज मैं इस सुबह के समय में आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जिन आज्ञाओं को ठहरा कर रखा हुआ है, जिन बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में जो नियम ठहरा कर रखा हुआ, उस नियम के आधार पर अगर आप चलते हैं, तो नीचे आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। आमीन। यह वचन हमें स्पष्ट करता है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं, उन सबों को मानेगा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो नीचे आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन आज हमें स्पष्ट कर देता है। आमीन। हालेलुया। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना को एनी टाइम सुनता था? क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर क्या करता था? यीशु मसीह की प्रार्थना को सुन करके लोगों के जीवन में चमत्कार करता था। अगर आप सेवकाई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में हर एक बातों में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मेरे प्रभु के वचन को आप सुन करके उसकी इच्छा अनुसार चलें, तो नीचे आप अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। शुक्र नाम है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। आइए वचनों में देखेंगे। हालेलुया। पहला राजा 11 अध्याय उसका 38 पद। आमीन। हालेलुया। आइए वचनों को पढ़ते। वचन हमें क्या सिखाता है इस समय? और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाओं को माने और मेरे मार्गों में चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बना कर रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बना कर रखूँगा और तेरे हाथ इस्राएल को दे दूँगा। आमीन। हालेलुया। यह वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट कर देता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। समय जब वचन आपके बीच में बताया जा रहा है, तो इस समय वचनों को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनने की आवश्यकता है और अपने हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिखने की आवश्यकता है। अपने जीवन पर हृदय रूपी पटिया को अधिकाई के साथ बसने दें। हालेलुया। सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन चलने वाले बनने चलो। इस समय परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो वचन को सुन करके थरथराते और कांपते हुए उसके वचनों के आधार पर चलते हैं। परमेश्वर उनकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह वचन क्या कहता है? आइए सब पढ़ेंगे समय। यदि तू मेरे दास दाऊद के समान, आप सोच सकते हो कि दाऊद के विषय में परमेश्वर स्पष्टीकरण दे रहा है, दाऊद के जीवन के विषय बता रहा है। यदि तू क्या कर, यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाओं को माने। आप सोच सकते हैं दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में कितना खराब व्यक्ति था, तब तो यहाँ परमेश्वर दाऊद का नाम एक्सप्लेन कर रहा है, दाऊद के विषय में वो वर्णन कर रहा है। परमेश्वर दाऊद के जीवन के विषय में बता रहा है कि तू मेरे दास दाऊद के समान क्या कर,
सब आज्ञाओं को माने। मेरे पहली बातें सब आज्ञाएं, दूसरी बातें उसके मार्गों में चले, तीसरी बातें उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, चौथी बातें विद्या, पांचवी बातें आज्ञाएं। आमेन। ये 5 बातें परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है। अगर इन सारे चीज़ों को आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अगर फॉलो करते हो तो वचन हमें इस बात को सिखाता है, तो मैं तेरे क्या करूँगा, तेरे संग रहूँगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को कहता है, अगर हम इन 5 बातों को अगर हम सुन करके अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं तो मेरा परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है, वह क्या करेगा, वो परमेश्वर आपके संग चलेगा। और फिर आगे लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने दाऊद के घराने को बना कर रखा वैसे ही क्या करूँगा, तेरे घराने को बना कर रखूँगा। अर्थात घर बनाने का रीजन एक ही चीज़ है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके जीवन पर चमत्कार करेगा, आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, आपके जीवन के लिए परमेश्वर सामर्थ्य के काम करेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें वचनों की तरह हमें इन बातों को स्पष्ट करता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें परमेश्वर की आज्ञा को ऐसा चलने की आवश्यकता है। आज अब वो समय खत्म हो चुका है कि हम घंटों घंटों पर हम फालतू चीज़ों में समय वेस्ट करें, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर आज हमें समय बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के निकट में आज हमें जाने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें खड़ी होने की आवश्यकता है, आज उससे बातें करने की आवश्यकता है। अपने पिछले समय में आपने जैसा भी जीवन जिया होगा कोई बात नहीं, मेरा प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो नीचे आपकी जिंदगी को अद्भुत अनुग्रह करेगा। आमेन। यहाँ वचन कहता है, यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाओं को माने और मेरे मार्गों में चली, मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, मेरी विधि और आज्ञाओं को क्या करे, माना करे। जब परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को आपके जीवन ठहरा कर रखा हुआ है, आज हमें उन आज्ञाओं के आधार पर आज हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आमेन। हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, आज परमेश्वर आपके लिए अवसर दे रहा है और इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू करें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचनों को देखेंगे इस समय, जो दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 5 पद। आमेन। लौट कर मेरी प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से कहा, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, और देख मैं तुझे क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। आमेन। हालेलुया। यहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में चर्चा हो रही है। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे। आज इस समय में आज हर एक जन को मैं संदेश देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और कहता है तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुनो हे पृथ्वी के रहने वाले हर एक जन, से परमेश्वर के वचन को सुनो, प्रभु की बातों को सुनो। परमेश्वर इस समय क्या कह रहा है, इस समय देख मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको हर एक जन को कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको क्या करने की आवश्यकता है, मेरे परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। वचन कहता है जिस तरह परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, क्योंकि हिजकिय्याह भी एक मनुष्य था, वो भी मिट्टी से रचा गया, वो भी बनाया गया, उसके नथनों पर श्वास फूंक करके वो जीवित प्राणी बन गया। आज आप भी मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं। आमेन। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि हिजकिय्याह अपने जीवन काल में वे परमेश्वर की आज्ञा उसके नियमों के आधार पर वो अपने जीवन को व्यतीत करता था, जिसके वजह से अगर उससे पहले अगर हम कुछ बातों को देखें, अगर मैं उस वचन को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ,
दूसरा राजा 20 का 3 पद में लिखा हुआ है, सॉरी 2 और 3 पद में, उसके बाद आपको वचन स्पष्ट हो जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, और जो तुझे अच्छा लगा वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। आमेन, हालेलुया। हिजकिय्याह जिस तरह दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी खराई के साथ चला करता था, उसी तरह हिजकिय्याह भी परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी खराई के साथ चलता था। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके आंसुओं को सोने की कुप्पी पर रखे, तो आज आपको वो काम करने की आवश्यकता है जो मेरा प्रभु आपसे चाहता है। वो काम है परमेश्वर के वचन पर चलना, उसके वचन को अधिकाई के साथ वचन दें, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करें, और जो आज्ञा जो नियम परमेश्वर आपके जीवन ठहरा कर रखा है, अगर हम उन सारे चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो आज मैं हर एक जन से कहना चाहता हूँ, जिस तरह हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुना गया, निश्चय मेरा प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को कहता है, जब यीशु मसीह, अगर हम नए नियम में देखेंगे, यीशु मसीह जब लाजर के कब्र के पास खड़ा था, उसने एक प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। और उसी समय जब उसने लाजर को पुकारा, लाजर कब्र से बाहर निकल आया। आमेन। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सचमुच अपने जीवन के एक चमत्कार को देखना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बड़ी मिरेकल और डिलीवर को होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन उतरते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करे, तो आज आपको परमेश्वर के वचन पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। जो आज्ञा जो नियम परमेश्वर आपके लिए ठहरा कर रखा हुआ है, जिन बातों को परमेश्वर अपने वचन को दे कह रहा है, आज उन वचनों को आज फॉलो करने की आवश्यकता है। और यहाँ हिजकिय्याह राजा जब बीमार की अवस्था में पड़ा रहा, और जब मरने के कगार पहुंच गया, जब यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास एक संदेश लेकर जाता है, तो निश्चय तू मरेगा, तू बचेगा नहीं। और इन बातों को सुनकर हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा और दीवारों की ओर अपने मुंह को फेर लिया और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया, और परमेश्वर की इस बात को स्मरण दिलाता कहता है, हे परमेश्वर, तू याद कर, मैंने तेरी दृष्टि में बड़ी खराई के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ क्या अपने जीवन को व्यतीत किया हूं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, समय मेरा परमेश्वर एनी टाइम आप पर दृष्टि लगा कर रखता है। एनी टाइम मतलब एनी टाइम, हर एक पल वो परमेश्वर आप पर वो निगाह डाल कर रखता है, आपकी छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातों को, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मनों को वो परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर। जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह पर दृष्टि लगाया, वो माता के गर्भ से लेकर के उस मृत्यु के कगार तक जब वो पहुंच गया, परमेश्वर एनी टाइम उस पर दृष्टि लगा कर रखा हुआ था। एनी टाइम वो परमेश्वर उसके पर वो निगाह डाल कर रखा था। मैं आपको बता दूं, जिस तरह एक सीसी कैमरे के सामने जब आप आते हैं, वो कैमरे के आपके चेहरे कैद हो जाते हैं। आप जो कुछ भी हरकत करते हैं या जो कुछ भी आप काम करते हैं, वो सारा चीज उस कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। उसी तरह मैं आपको बता दूं, मेरे प्रभु के आंखों में वो आपके चेहरे कैद हो जाते हैं, आपका चाल चलन कैद हो जाता है, आपका सोच, आपका विचार, आपकी बोली, सब कुछ, मतलब सब कुछ उन सारे चीजों में कैद हो जाता है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। इस तरह हिजकिय्याह जब वो मृत्यु के कगार में पहुंच गया, तो वचन कहता है कि हिजकिय्याह इस बात को प्रार्थना करता है, स्मरण कर, सच्चाई और खरे मन से मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूँ। आमेन। और हिजकिय्याह इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में खराई के साथ चल रहा हूँ। आज अपने आप को जांच के देखे, आज अपने आप को परख के देखे कि क्या वाकई में परमेश्वर की दृष्टि में क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार क्या मैं चल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और हिजकिय्याह इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से चल, तब तो वो डंके के छोटे में कहता है ना कि परमेश्वर मैं तेरी दृष्टि में खराई के साथ चलता आया हूँ, मैंने तेरे वचन को और तेरी आज्ञा और तेरे नियम के आधार पर मैं चलता आया हूँ।
आमेन। तब जब इन बातों को परमेश्वर की याद दिलाता है कि परमेश्वर मैं तेरी रीति खराई के साथ चलाऊं। और मैं आपको बता दूं कि हिजकिय्याह जिन बातों को लेकर भविष्यवाणी किया था कि तू निश्चय तू मरेगा, जब हिजकिय्याह उसके घर से कुछ दूर ही निकला हुआ था, तब बाइबल हमें इस बात को हमें स्पष्ट करता है कि परमेश्वर फिर से एक शब्द को भेजा यशायाह के पास और कहता है कि यह हिजकिय्याह राजा से कह दे तू निश्चय नहीं मरेगा, अर्थात तू बच जाएगा। आमेन, हालेलुया। और जिससे हिजकिय्याह उसके पास आके एक नबूवत करता है, उसके लिए भविष्यवाणी करता है कि तू मरेगा नहीं वरन बच जाएगा। आमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, और यहाँ यशायाह हिजकिय्याह राजा को कहता है कि वो क्या कहता है, आइए समय देखेंगे कि तू क्या करेगा, तेरी उम्र बढ़ा दी गई है, अब तू नहीं मरेगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सजो चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे और आपको कहे, तो आज आपको वो काम करने की आवश्यकता है जो मेरा प्रभु आपसे चाहता है। पहली बात है, जब परमेश्वर का वचन आपके बीच में जब बोया जाता है, जब आप परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं या परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं, तो उस समय अपने उन वचनों को अपने जीवन हृदय पर पढ़िए और परमेश्वर के वचनों को बसने दे समय। और दूसरी बात कि उस वचन के आधार पर जो परमेश्वर चाहता है उसकी दृष्टि के आधार पर आप चलने की कोशिश करें, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करने की कोशिश करें। और तीसरी बात है, जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को आपके जीवन ठहरा कर रखा हुआ है। चौथी बात है, जो नियम परमेश्वर आपके जीवन ठहरा कर रखा हुआ है, उस आज्ञा के अनुसार उस नियम के आधार पर आपको चलने की आवश्यकता है। तो निश्चय आप अपने जीवन, जिस तरह हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुन लिया गया, आज मैं आपको कहता हूं मेरा परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमेन। अब वो परमेश्वर आपके आंसुओं को सोने की कुप्पी पर रखेगा। वचन कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहते, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। आमेन, हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमेन, हालेलुया। कितना अद्भुत और अद्भुत प्रोफेटिक वर्ड, जो आने वाली बातों के विषय पर यशायाह भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा को बाहर जाने के जो भविष्यवाणी करे कि क्या अगर परसों क्या करेगा तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। आमेन। आज मैं हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा हुआ है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को रखा हुआ है। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तैयार होते हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आप नए नियम में देखेंगे मेरे प्यो, यहाँ बाइबल हमें कहता है कि जब उड़ाव पुत्र सब कुछ वो बेच करके जब अब दूसरे देश चला गया और उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, और फिर भी उसका जो पिता था ना, वो बेसब्री से अपने बेटे का वो इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा निश्चय मेरे पास आएगा। और जैसे उड़ाव पुत्र जब अपने पिता के निकट आया और जैसे उसने शब्द कहे ना, उससे पहले उसके पिता ने उसे गले लगा लिया, उसे चुम्बन करने लगा, उससे प्यार करने लगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इसी तरह परमेश्वर के वचनों को सुन करके, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके, आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचन के आधार पर अगर आप चलते हैं और जिन बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहरा कर, जिन आज्ञाओं को, जिन नियमों को परमेश्वर ने आपके जीवन ठहरा कर रखा है, उस नियम के आधार पर अगर आप चलते हैं, नीचे आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मान लीजिए आप अगर आप सिटी में गए हुए हैं और उस समय आप देखते हैं कि चौक में कुछ लाल बत्तियां जलती रहती हैं, और अगर आप नियम का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप दूसरी छोर से गाड़ी आ रही है और आप जबरदस्ती उस अपने गाड़ी को जबरदस्ती अगर घुसाते हैं, नीचे आप एक्सीडेंट होगा और आपको चोट लग जाएगा। हालेलुया। हो सके आप मृत्यु के कगार तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नीचे आप मृत्यु के कगार तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह अगर आप जिन बातों को परमेश्वर ने आज्ञा ठहरा कर रखी है, जिन बातों को परमेश्वर नियम जो ठहरा कर रखा हुआ है मेरे लिए और आपके लिए, तो आज उन नियमों को अगर हम पालन करते हुए अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो नीचे आप अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर के वचन को सुन करके निश्चय आप अपने जीवन एक बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। और हिजकिय्याह राजा यहाँ
के विषय में भविष्यवाणी होते हैं। कौन कहता है? यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। यहाँ परमेश्वर यशायाह के द्वारा कह रहा है, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके वचनों में चलेंगे, नीचे आप अपने जीवन बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए समय एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमेन, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है समय। इस समय परमेश्वर के वचन को सुन करके उस इन वचनों को एक्सेप्ट करें और परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करें। नीचे आप अपने जीवन बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। नीचे मेरा प्रभु आपके जीवन चमत्कार करने जा रहा है। और हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप नीचे अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी जीवन चमत्कार करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। अद्भुत सनातन का खुदा तू है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा, आपने अपने वचनों के प्रकाशनों को खोलने में आपने सहायता किया, उन भेद की बातों को खोलने की सहायता किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना कर जितने लोग इन वचनों को सुनते प्रभु उनके जीवन में पिता चमत्कार होना चालू हो जाए। मैं उनके जीवन के अंदर मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम में मैं उनके जीवन चमत्कार को प्रभु यीशु के नाम में खोलता हूँ। मैं उनके जीवन के डिलीवर को प्रभु यीशु के नाम में खोलता हूँ। मैं उनके जीवन को पिता मैं आशीषों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खोलता हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। ओ रब सखा बब रखा लबस्य के लिए भी तथा बब रखा लबस्य के लिए भी। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ यीशु के नाम में। पिता प्रत्येक जन के साथ पिता चमत्कार होना चालू हो जाए। प्रत्येक जन के साथ खुदा बड़े मिरेकल हो यीशु के नाम में। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन पर चमत्कार होना चालू हो जाए यीशु के नाम में। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा लोगों के जीवन पर चमत्कार करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ लोगों के जीवन पर आशीष से खुल रही है। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सका बाबा रखा लबा सिखे भी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी करुणा के लिए खुदा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मैं दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने हमें सहायता किया, मदद किया इन वचनों को सीखने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन, बाय बाय।